ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव, मार्च से लागू, सुविधाएं बढ़ेंगी। झारखंड में राज्य कर्मियों, पेंशनरों और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से नए स्वरूप में लागू होगी। इसमें आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी आदि में ओपीडी और आईपीडी दोनों का इलाज सीजीएचएस दरों पर मिलेगा। दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन के तत्काल इलाज शुरू होगा। बीमा कंपनी 5 से 10 लाख तक का कवर देगी। शेष खर्च कॉर्पस फंड से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नई बीमा कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लालगढ़ के दलित परिवार को खरोंच भी आई तो झारखंड को ठप कर देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खुली चेतावनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने देवघर में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लालगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यदि दलित परिवार को खरोंच भी आई तो पूरे झारखंड को ठप कर देंगे। साहू ने सरकार पर विधि व्यवस्था ध्वस्त करने और दलितों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस की मनमानी पर भी सवाल उठाए। जनजाति और हिंदू एक ही हैं, मोहन भागवत बोले। मतांतरितों को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का लाभ। मोहन भागवत ने रांची में कहा कि जनजाति और हिंदू एक ही हैं, भले ही पूजा पद्धतियां अलग हों। उन्होंने मतांतरित जनजातियों को आरक्षण का लाभ न देने, टी लिस्टिंग का समर्थन किया। भागवत ने सरना धर्म कोड को समाज को बांटने का प्रयास बताया और लव जिहाद, लैंड जिहाद पर समाज को सजग रहने की बात कही। उन्होंने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। केंद्र सरकार नहीं देना चाहती ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर कांग्रेस ने घेरा रांची में झारखंड। कांग्रेस ओबीसी विभाग ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई और प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। अध्यक्ष अभिलाष साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में योगेंद्र योगी और सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे। वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों को याद करते हुए पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरक्षण प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जिंदल समूह और झारखंड सरकार में बड़ी डील। इस्पात उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में करेगा निवेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे में संभावित निवेश में रुचि दिखाई। बैठक में कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और सतत औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जिससे राज्य में रोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में सामाजिक वानिकी के खर्चों का होगा ऑडिट, उपयोगिता जांचेगा। विभाग झारखंड में सामाजिक वानिकी और कैंपा फंड के खर्चों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग ने इस वित्त वर्ष में 1000 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की थी, जिसमें खनन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1 लाख पौधे लगाए जाने थे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड के 3 जिलों के उपायुक्त होंगे सम्मानित। पाकुड़ बना नंबर 1। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रविवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड देंगी। रांची में राज्य स्तरीय समारोह में कोल्हान और संथाल एरिया के एक डीसी सहित कई अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और नए युवा मतदाताओं को पहचान पत्र मिलेंगे। इस वर्ष का थीम माई इंडिया माई वोट है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब अलग से नहीं करना पड़ेगा आवेदन। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री के बाद अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। राजस्व विभाग झारभूमि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के साथ ही दस्तावेज सीधे अंचलाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध होंगे, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक आवेदनों की पुनरावृत्ति रुकेगी। यह बदलाव अधिकारियों और रैयतों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। रांची में 6 महीने में 39,346 नए नाम जुड़े। 30,290 अब भी इंतजार में। रांची जिले में बीते 6 महीनों में 39,346 नए राशन कार्ड धारक जोड़े गए हैं, लेकिन 30,290 लाभार्थी अभी भी सूची में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30,000 अपात्र नामों को हटाया गया। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम रांची नगर निगम में जुड़े। अधिकारी ने बताया कि अपात्र नामों के हटने पर प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा। प्रक्रिया जारी है। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव। अब प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। नेगेटिव मार्किंग लागू। जेएसएससी नियुक्तियों में अब प्रारंभिक परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। कार्मिक विभाग ने 3 नियमावलियों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है।
50,000 से कम आवेदन पर सीधे मुख्य परीक्षा होगी, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। फेसबुक पर हुआ संपर्क। फिर महिला ने ऐसा कौन सा प्लान सुझाया कि गंवा बैठे 9.5 लाख रुपए। रांची में एक संगठित साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ब्रजेश सिंह से ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 9.5 लाख रुपए ठग लिए गए। एक महिला ने फेसबुक पर संपर्क कर उन्हें इंडस्ट्री स्टॉक नामक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से निवेश करने का झांसा दिया। विभिन्न शुल्कों के बहाने उनसे लगातार पैसे जमा करवाए गए। पीड़ित ने साइबर अपराध थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मतांतरण और सामाजिक शोषण का संगठित होकर करें सामना। सरसंघचालक मोहन भागवत ने की अपील। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि मतांतरण, जमीन हड़पने और सामाजिक शोषण जैसी चुनौतियों का सामना संगठित होकर ही संभव है। उन्होंने जनजातीय भूमि की रक्षा, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। भागवत ने आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान जगाने का आह्वान किया, साथ ही बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम में 32 जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कौन कर सकता है आवेदन और कौन नहीं, समझिए सब कुछ। हर महीने 7,000 रुपए LIC बीमा सखी योजना। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आपके पास हर महीने 7,000 रुपये का सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप भी इसकी कीमत उठा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को कम से कम 10वीं पास करने के लिए अप्लाई करना जरूरी है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। बता दें कि LIC भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। इस योजना के तहत देश के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए की धनराशि सीधे बैंक खाता में जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देश में सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से बहुत सी तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें में से एक फ्री सिलाई मशीन योजना है, जिसमें महिलाओं को इसकी 15,000 रुपये की धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। तो कैसे डाला जाएगा, क्या करना होगा, किस प्रकार से इसके लिए महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, सारी जानकारियां इस आर्टिकल के द्वारा दिया जाएगा। लेबर कार्ड वालों के लिए अब सभी मजदूरों को मिल रहा है 18,000 रुपए की राशि। लिस्ट में अपना नाम चेक करें। भारत में करोड़ों मजदूर और श्रमिक अपनी रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर होते हैं। ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। बीमारी, बेरोजगारी या कोई आपातकाल से जुड़ने के बाद इनके जीवन पर गहरा संकट आ जाता है। भारतीय सरकार इन मजदूरों की कठिनाइयों को समझती है और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती रहती है। श्रमिक कार्ड योजना भी उन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना साल 2026 में नई गति के साथ लागू की जा रही है, जिससे लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। सहारा रिफाइंड को लेकर नई नोटिस। 23 जनवरी 33 लाख नई सूची बनाई। अब सहारा इंडिया की ओर से एक नई नोटिस और भी जारी कर दिया गया है। जी हां, सहारा इंडिया में सबसे पहले आप लोग 10,000 तक का क्लेम कर सकते थे। उसके बाद 50,000 रुपए तक का क्लेम होना शुरू हुआ था और अब सहारा इंडिया में जिनका पैसा 10 लाख 20 लाख भी फंसा हुआ था, उनके लिए भी एक नोटिस जारी कर सहारा इंडिया पोर्टल पर 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। एक बार में काफी दिनों से क्लेम करने की सुविधा और लिमिट बहुत ही कम रखा गया था। पहाड़ों पर बर्फबारी का धनबाद तक असर। जनवरी अंत तक बदलता रहेगा मौसम का मिजाज। जनवरी के अंत में धनबाद में दिन की ठंड कम हुई है, पर रात में सर्द हवाएं ठंड बरकरार रख रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है, जिसका असर धनबाद में भी दिख रहा है। अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। कोल्हान विश्वविद्यालय में बड़ा फेरबदल। डॉक्टर राजीव बने वर्कर्स कॉलेज के नए प्राचार्य। कई टीचरों का भी ट्रांसफर। कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव के बाद शिक्षकों व प्राचार्यों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी हो गई है। डॉक्टर राजीव कुमार को जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया है, जबकि डॉक्टर SP महालिक बहरागोड़ा कॉलेज जाएंगे। विभिन्न कॉलेजों में कई अन्य शिक्षकों व प्राचार्यों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। टाटा मोटर्स और कमिंस में रविवार को भी होगा काम। TSDPL में जल्द आएगी ESS स्कीम। टाटा मोटर्स और कमिंस में 25 जनवरी को वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण काम होगा। कर्मचारियों को बाद में छुट्टी मिलेगी। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई TSDPL में लागत कम करने के लिए जल्द ESS योजना आ सकती है, जिसमें 45+ आयु के कर्मचारियों को विकल्प मिलेंगे। वहीं जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के एक कर्मचारी चितरंजन स्वाई से साइबर ठगों ने
योनो ऐप के नाम पर 1.55 लाख रुपए की ठगी कर ली, पुलिस जांच कर रही है। कोल्हान में 19 नए स्कूल बनेंगे, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अगले सत्र से शुरू होगा सीबीएसई करिकुलम। झारखंड सरकार कोल्हान प्रमंडल के 19 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027 से 27 से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होगा। आगामी 6 माह में सीबीएसई संबद्धता मिलेगी और अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 27 जनवरी तक निरीक्षण कर आवश्यकताओं की रिपोर्ट मांगी गई है। वर्तमान सीएम स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे डॉक्टर, स्वतंत्र प्रैक्टिस को मिली कानूनी मान्यता। केरल उच्च न्यायालय ने फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने और स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अभ्यास करने की कानूनी मान्यता दी है। यह निर्णय भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संघ की याचिका पर आया है। झारखंड के फिजियोथेरेपिस्ट संघ ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे पेशे का सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। तिलकोत्सव पर बासुकीनाथ में निकाली गई भव्य ध्वज शोभा यात्रा, सामूहिक भोज का किया गया आयोजन। बाबा बासुकीनाथ सेवा मंडल ने बासुकीनाथ में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के तिलकोत्सव में भाग लिया। सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ मिष्ठान, वस्त्र और पूजन सामग्री अर्पित की। विद्या भवन से मंदिर तक भव्य ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद मंदिरों के गुंबदों पर विशाल ध्वज स्थापित किए गए। पंडा पुरोहितों के लिए सामूहिक भोज भी आयोजित किया गया। दुमका में चेक डैम के निर्माण से बढ़ेगी सिंचाई की सुविधा। एमएलए ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन ने दुमका के काठीकुंड में 3.30 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें मोहनपुर जोरिया और जोजो जोरिया में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम तथा नारगंज गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी, भूजल स्तर सुधरेगा और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। विधायक ने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर दिया। को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, सभी पदों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी गढ़वा परिसदन भवन में कांग्रेस की जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह की उपस्थिति में नगर निकाय चुनाव पर गहन चर्चा हुई। पार्टी ने सभी नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और BLI 2 के गठन पर जोर दिया गया। लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की सदस्यता पर विचार किया जाएगा। जब शहर को चाय पिलाने वाले SDM कार्यालय पहुंचे कॉफी पीने, समझी गई शहर की नब्ज, जानी गई समस्याएं। गढ़वा के SDM संजय कुमार ने काफी विद SDM कार्यक्रम में चाय दुकानदारों से संवाद किया। जाना शहर का नब्ज, अपराध व अपराधियों के खिलाफ जागरूक रहने की सलाह दी। दुकानदारों ने अपनी व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को साझा किया, जैसे दिव्यांग पुत्र की सहायता, नशाखोरी, ट्रैफिक जाम और भूमि विवाद। SDM ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। नगर मिशन प्रबंधक ने शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। यात्रीगण ध्यान दें, 24 से 30 जनवरी तक इन 11 एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ेंगी सीटें। देखें पूरी लिस्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 से 30 जनवरी तक 11 लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। चक्रधरपुर, रांची और खड़गपुर मंडलों की ट्रेनों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे जनवरी के अंत में छुट्टियों और शादी के सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। हजारीबाग में परीक्षा सेटिंग के नाम पर साइबर ठगी। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की प्राचार्या के नाम अवैध उगाही। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज की प्राचार्या प्रभारी रश्मि प्रधान ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ असामाजिक तत्व उनके नाम का दुरुपयोग कर छात्रों से अवैध वसूली कर रहे हैं। प्राचार्य ने स्पष्ट किया है कि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों का हुआ रियल टाइम अभ्यास। रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में सभी कार्यक्रमों का वास्तविक समय पर अभ्यास हुआ। अधिकारियों को सुरक्षा, झांकी प्रदर्शन और समन्वय के लिए निर्देश दिए गए। परेड में भारतीय सेना, CISF सहित कई प्लाटून और बैंड शामिल होंगे। सरकारी लाइन नहीं पहुंची, सोलर ग्रिड ने रोशन कर दिए आदिवासी गांव। आजादी के बाद पहली बार बिजली सिमटेगा। जिले के कई सुदूर गांवों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है।
टीआरआई और टाटा कैपिटल की मदद से बाकीपोना जैसे गांवों में सौर ऊर्जा ग्रिड लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को पहली बार निर्बाध बिजली मिल रही है। इससे मोबाइल चार्जिंग, आटा चक्की और सिंचाई जैसी सुविधाएं मिली हैं, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जिले के 600 से अधिक टोलों में से 170 में काम पूरा हो चुका है, बाकी में जल्द होगा।